एपिसोड के स्टार्टिंग में उस मास्क वाले आदमी को दिखाया जाता है जिसने सभी के सभी शिपराइट को मार दिया है और बाकी शिपराइट ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उस दूसरे वाले से बोलते हैं कि आप जल्दी यहाँ पर आओ वरना ये आइसबर्ग सैन को भी नहीं छोड़ेंगे। जिसे सुनकर वो शिपराइट बोलता है कि पर काकू और लूची तो वहीं पर हैं। और इस सब के बाद हमें काकू और लूची को दिखाया गया जिन्हें भी उसी मास्क वाले ने अकेले ही हरा दिया। वो शिपराइट ये सब देखकर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथियों को मारने की, और ये कहने के बाद वो उस मास्क वाले पर हमला कर देता है। पर वो मास्क वाला आदमी आराम से उसके हथियार को रोक देता है और बोलता है कि क्या बस इतना ही दम था, और ये कहने के बाद उसने उस शिपराइट को भी नीचे गिराकर उसे भी हरा दिया। फिर यहाँ पर ज़ोरो, नामी और चॉपर को दिखाया गया जो भाग रहे होते हैं और नामी बोलती है कि पर लूफी है कहाँ पर। जिसे सुनकर ज़ोरो बोलता है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। पीछे से चॉपर ये सब देखकर बोलता है कि दोस्तों जल्दी भागो। ज़ोरो ये सब देखकर बोलता है कि वैसे 1 मिनट रुको, भागने का तो कोई भी फ़ायदा नहीं, इससे बढ़िया तो हम इन सबको हराकर सीधा अंदर चले जाएं। और ये कहने के बाद ज़ोरो एक जगह पर रुक जाता है और बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं इन सबको हराए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। पीछे से नामी ये सब सुनकर बोलती है कि पर वो सब हमारे दुश्मन नहीं, इसलिए उन्हें ज़्यादा मत मारना। जिसे सुनकर ज़ोरो बोलता है कि हाँ चिंता मत करो, मैं इन्हें पीछे के हिस्से से मारूंगा। और ये कहने के बाद उसने तेजी से उस भीड़ में घुसकर पलक झपकते ही सबको हरा दिया। पीछे से नामी और चॉपर ये देखकर बोलते हैं कि बढ़िया ज़ोरो, तुम तो कमाल के हो। फिर यहाँ पर आइसबर्ग और रॉबिन को दिखाया गया जहाँ पर आइसबर्ग रॉबिन से बोलता है कि वैसे मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम सब फिर से मिलेंगे, पर वैसे मैं हमेशा से ही तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे वांटेड पोस्टर अपने कमरे में भी लगा कर रखे थे ताकि मैं तुम्हें भूल ना जाऊं। और अब क्योंकि तुम मेरे सामने ही हो तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद वो अपनी गन रॉबिन के ऊपर रख देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें शुरू से ही मारना चाहता था। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हें उन पॉलीग्राफ के बारे में सब पता चल गया और तुम ही वो अकेली हो जो उन्हें पढ़ सकती हो, इसलिए तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ने तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा इनाम रख दिया था, वो भी इतनी ज़्यादा छोटी उम्र में, क्योंकि तुम वो अकेली हो जो उन प्राचीन हथियार को वापस ला सकती हो। तुमने स्ट्रॉ हैट पायरेट को भी छोड़ दिया और अब गवर्नमेंट के साथ मिल गई। पर क्यों? तुमने ऐसा करा क्यों? पता है कि अगर गवर्नमेंट को ये मिला तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सब कुछ एकदम से ख़त्म हो जाएगा। जिसे सुनकर रॉबिन आइसबर्ग से बोलती है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते और तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैं उन पॉलीग्राफ को क्यों पढ़ती हूँ, इसलिए अगर तुम कुछ ना बोलो तो ठीक रहेगा और मुझे अभी के लिए अपना काम करने दो। आइसबर्ग ये सुनकर बोलता है कि वैसे हम दोनों एक जैसे ही हैं, तुम भी उन प्राचीन हथियारों की लोकेशन के बारे में जानती हो और मैं भी। मेरे पास ब्लूप्रिंट है उस प्राचीन हथियार प्लूटोन का। और इसके बाद वो बोलता है कि प्लूटोन वो एक शिप थी जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी और अगर किसी को अभी वो मिली तो ये हम सबको दुनिया के अंत की तरफ ले जाएगा। तुम पागलों की तरह गवर्नमेंट की मदद कर रही हो, आखिर क्यों? मेरी बात सुनो, ये ब्लूप्रिंट मुझे एक टॉम नाम के आदमी ने दिया था, वो भी 20 साल पहले। और पता है क्या, टॉम को एक लड़की की चिंता रहती थी और वो बोलता कि वो एक छोटी लड़की थी। ओह हाँ, वैसे ये सब छोड़ो, CP9 को ब्लूप्रिंट देने से अच्छा कि तो मैं उन्हें जला दूँ, पर अगर मैंने ऐसा करा तो बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि तुम अभी भी जिंदा हो और तुम्हें प्लूटोन की लोकेशन के बारे में पता था और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा। मैं इस दुनिया में लड़ाई होती हुई नहीं देख सकता। और तभी रॉबिन उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि तुम अभी मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया जो अपने हाथों से एक पिलर को पकड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है और बोलता है कि अब ठीक है, मुझे लगा कि मैं यहाँ पर फंसा ही रह जाऊँगा। और ये कहने के बाद
वो वहाँ से गैलीला कंपनी की तरफ चला गया। फिर यहाँ पर उस शिपराइट को दिखाया गया जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर CP9 का एक आदमी उससे बोलता है कि बढ़िया, हमारा मिशन पूरा हुआ, हमें वो ब्लूप्रिंट मिल गया। पीछे से वो शिपराइट ये सब सुनकर बोलता है कि वैसे एक बात बोलूं, और ये कहने के बाद वो एक स्माइल करता है और बोलता है कि ये नकली था, जिसे सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि पर ऐसा नहीं हो सकता। वो शिपराइट ये सुनकर बोलता है कि हाँ, ये नकली ही था। आइसबर्ग सन ने मेरे से बोला कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, और इसका मतलब है कि तुम्हारा प्लान तो बेकार हो गया। जिसे सुनकर CP9 वाले बोलते हैं कि इन सब ने हमें उल्लू बनाने की कोशिश करी, और इसका मतलब कि तुम अब जिंदा नहीं रह सकते। और तभी अचानक से लूफी वहाँ पर आ गया और वो उस शिपराइट को देखकर बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें इतनी ज़्यादा चोट कहाँ से लगी। CP9 वाले लूफी को देखकर बोलते हैं कि ये है स्ट्रॉ हेड लूफी, जिसे देखकर लूफी बोलता है कि ओ हाँ, तुम तो वही मास्क वाले हो जो रॉबिन को ले गए थे। जल्दी से रॉबिन को हमें वापस कर दो, वरना तुम नहीं बचोगे। वो मास्क वाला आदमी ये सुनकर लूफी पर हमला कर देता है, पर लूफी उसके अटैक को आराम से डॉज कर लेता है। और तभी पीछे से वो दूसरा वाला आदमी लूफी को एक जगह पर पकड़कर उसे बांध देता है और बोलता है कि सुनो, उस दूसरे वाले को भी यहाँ पर बांध दो और यहाँ से चलो, वरना हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बच पाएगा। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वो शिपराइट लूफी से बोलता है कि सुनो लूफी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम पर शक करा। लूफी ये सुनकर बोलता है कि माफ़ी मत मांगो। जिसे सुनकर वो शिपराइट बोलता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए थे। लूफी ये सुनकर बोलता है कि मैं अपनी दोस्त को बचाने आया था। वो शिपराइट ये सुनकर लूफी से कहता है कि तो फिर प्लीज़ प्लीज़ तुम मेरे साथ उन सब से लड़ो। उन सब ने जो भी आइसबर्ग सन के साथ करा वो गलत था, वो बहुत ज़्यादा गलत था। मैं उनको इस तरह मरते हुए नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो शुरू से ही मेरे टीचर थे। उन्हीं ने ही मुझे शिपराइट बनने में मदद की, पर मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। तो प्लीज़ तुम मेरी मदद करो उन सब से लड़ने में। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि हाँ, हम दोनों साथ में लड़ेंगे। फिर यहाँ पर आइसबर्ग सन और CP9 को दिखाया गया, जहाँ पर आइसबर्ग बोलता है कि सुनो, मैं कुछ भी नहीं जानता, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम सब यहाँ से वापस चले जाओ। जिसे सुनकर उनमें से एक बोलता है कि चुपचाप वो ब्लूप्रिंट हमें दे दो। और तभी एक कबूतर आकर उसके कंधे पर बैठ गया। वो आदमी आइसबर्ग से बोलता है कि क्योंकि वैसे तुम अब मरने ही वाले हो, तो अच्छा रहेगा कि तुम हमारे असली चेहरे देख लो। और ये कहने के बाद उसने अपना मास्क हटा दिया, और वो और कोई नहीं बल्कि वो है लूची। पीछे से काकू ने भी अपना मास्क हटा दिया, और साथ ही उस मास्क वाली लड़की ने भी, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही आइसबर्ग सन की असिस्टेंट थी। और लास्ट में मास्क वाले ने भी अपना चेहरा दिखा दिया, और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही बार का ओनर था। और आइसबर्ग ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है।